क्या एलियंस हम इंसानों पर नजर रखे हुए हैं? क्या वो हम इंसानों की तरक्की का एक एक कदम देख रहे हैं? या क्या हम जिन्हें खुदा कहते हैं वो एक हायर इंटेलिजेंस बीइंग है जो कि हमारी हर एक चाल को देख रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई वास्ता नहीं रखा? बात तो ये है कि ये बहुत ही बड़े दावे हैं, लेकिन साइंटिस्ट किस बेस पर ये दावे करते ही जा रहे हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया में हजारों लोग यूएफओ देखने का दावा कर चुके हैं। Roland Heitzman says he saw a UFO. ये दावे सबसे ज्यादा अमेरिका, रशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज से हुए। Tonight, an aerial mystery that's been described as unnerving is growing. The FBI now investigating multiple reports of unidentified drones flying over New Jersey. सिर्फ यूएसए में प्रोजेक्ट ब्लू बुक यानी 1952 से 1969 तक के दौरान में 12,000 से ज्यादा यूएफओस देखी गई, जिनमें से बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड गई। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दी जिसमें 144 यूएफओस देखने के इंसिडेंट थे, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड थी। 2023 में एक कांग्रेस फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यह दावा किया कि यूएस के पास नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स है जो कि एलियन एयरक्राफ्ट से मिले हैं, और ये सब वाकया इस बात को ज्यादा ताकत देते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम इस कायनात में अकेले नहीं। The House Oversight and Accountability Subcommittee held a historic hearing on unidentified anomalous phenomena, also known as UFOs. और कोई हमें दूर बैठे देख रहा। फर्मी पैराडॉक्स क्या है? चलिए आगे चलते हैं फर्मी पैराडॉक्स की तरफ। एनरिको फर्मी 1940s का एक साइंटिस्ट था। जब एक लंच ब्रेक में नासा के लोग एलियन लाइफ पर डिस्कशन कर रहे थे तो एनरिको फर्मी ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि अगर कायनात का वजूद जिंदगी से है तो बाकी सब कहाँ है? Where is everyone? और यही सवाल बना फर्मी पैराडॉक्स। देखिए, सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स और उनमें से कई स्टार्स के पास अर्थ जैसे प्लैनेट्स भी हैं। फिर अगर इंटेलिजेंस लाइफ कॉमन है तो हमें कोई सिग्नल या कोई कॉन्टैक्ट क्यों नहीं? क्या एलियंस कभी थे ही नहीं या हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ की और ड्रेक इक्वेशन की। तो दोस्तों, ड्रेक इक्वेशन क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई जिसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं, जो एस्टिमेट लगाती है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो कि कांटेक्ट भी कर सकती। इक्वेशन कुछ इस तरह थी। इसमें हर सिंबल रिप्रेजेंट करता है जब रियलिस्टिक वैल्यूज लगाई गई तो पता चला कि हजारों सिविलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब तक कोई कंफर्म एलियन कांटेक्ट नहीं मिल सका। आखिर क्यों? चले आए देखते हैं वो 5 मेजर थ्योरीज जिनके जरिए साइंटिस्ट इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली आती है द ग्रेट फिल्टर यानी रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है कि हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी में और प्लैनेट्स पर जिंदगी पैदा होना बहुत मुश्किल, या फिर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व ही ना करती, या फिर सिविलाइजेशन खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है, एआई, न्यूक्स और पेंडेमिक्स पैदा कर। तो दोस्तों, इसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। या तो हम एलियंस के उस फिल्टर को पार कर चुके हैं या फिर वो फ्यूचर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले आए चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, और दूसरी थ्योरी है दे आर टू फार डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम, यानी वो हमसे बहुत दूर, डिस्टेंस और टाइम का प्रॉब्लम हो सकता। मतलब अगर एक सिविलाइजेशन मिल्की वे के एक कोने पर है तो हमें सिर्फ उन तक सिग्नल पहुंचाने में 1000 साल लग जाए, और अगर वो जवाब दे दे तो वो जवाब पहुंचने में भी 1000 साल लगेंगे, यानी
आप तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी आगे की नस्लें 1000 साल बाद वो पैगाम सुन सकेंगी, वो भी तब जब सब कुछ परफेक्टली हो। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियंस कभी थे, लेकिन शायद तब हम जिंदा नहीं थे, या शायद वो फ्यूचर में आएंगे, लेकिन तब भी हम जिंदा नहीं होंगे। इस थ्योरी को डिस्टेंस एंड टाइम थ्योरी कहते हैं, और ये फर्मी पैराडॉक्स के लिए बहुत बड़ा जवाब बन चुका है। और दोस्तों, थर्ड थ्योरी है ज़ू हाइपोथेसिस, दे आर वॉचिंग अस। मतलब एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम किसी चिड़ियाघर में जानवरों को करते हैं। ये कहलाता है ज़ू हाइपोथेसिस। प्रोफेसर जॉन एबॉल ने 1973 में कहा था, वी आर अंडर कॉस्मिक क्वारंटाइन until we evolve ethically और टेक्नोलॉजिकली। यानी शायद एलियंस चाहते हैं कि हम एक मैच्योर स्पीशी बन जाए, तभी वो हमसे कांटेक्ट करें। और दोस्तों, चौथी थ्योरी है दे आर ऑलरेडी हियर, यानी यूएफओस एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस। ये भी हो सकता है कि एलियंस पहले ही जमीन पर आ चुके हैं। पेरू के रेगिस्तान में नास्का ट्राइब ने 2000 साल पहले जियोमेट्रिक डिजाइन बनाए और एनिमल बनाए, जो कि इतने बड़े हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से देखा जा सकता। मगर सवाल तो यह है कि अगर उनके पास कोई एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट्स नहीं थी, तो उन्होंने इतने एक्यूरेट पैटर्न्स कैसे बनाए। इसी तरह बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की, यानी मिस्र के पिरामिड्स। पिरामिड्स की आर्किटेक्चर अभी भी मॉडर्न इंजीनियर्स के लिए एक मिस्ट्री है। हर एक पत्थर का वेट टन में, हर एक एंगल परफेक्ट ज्योमेट्री में अलाइन है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब। यानी इतनी एक्यूरेसी बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे पॉसिबल है। पर इस पे कुछ थ्योरीज का कहना है कि या तो एलियंस ने उनकी हेल्प की, या फिर इंसानों ने उनको अपना खुदा मानकर उनसे मदद ली। और इसी तरह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन नहीं है जिनका प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम था, ग्रिड स्टाइल प्लानिंग थी, और रेडिएशन के स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस भी मिले हैं। यानी जैसे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो और उसमें वो कौम तबाह हो गई। यानी हो सकता है कि एलियंस यहाँ आए हों और अपना असर रहती दुनिया तक छोड़ दें, लेकिन सवाल तो ये है कि वो अब वापस कब आए। और इसी तरह पांचवी थ्योरी है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इलॉन मस्क और कई फिलोसोफर कहते हैं कि 99.99% चांसेस हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। You are stuck in a simulation. This is a private transmission. If you can hear this, it means your memory has not been overwritten yet. Do not tell anyone you're listening. Just keep your eyes forward. Pretend this is just a video. यानी सोचिए कि आप किसी गेम का एक कैरेक्टर हैं और वहाँ एक पूरी यूनिवर्स है जो रियल ही नहीं है। उस गेम के अंदर कैरेक्टर्स बातें कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी रियल नहीं होता, सब एक सिमुलेशन होती है। तो क्या पता हम भी उसी गेम का एक कैरेक्टर हो जो जानता है कि वो रियल है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कोड है। तो दोस्तों, क्या एलियंस हमारा वेट कर रहे हैं, या क्या एलियन सिर्फ हमारी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं? शायद जब हम न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर लें, या फिर स्पेस ट्रैवल सीख लें, तो हो सकता है कल को एलियंस हमारे सामने। क्या ये टेस्ट है? जैसे हम इंसेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, शायद एलियंस भी हमें उसी तरह स्टडी कर रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे हायर इंटेलिजेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की। और अब सबसे अहम सवाल, जिसे हम खुदा कहते हैं, क्या वो एक हायर इंटेलिजेंस है? यानी ऐसी जात जो हर चीज कंट्रोल करती हो, हर चीज पर कादिर हो, जो हर चीज को जानती हो, हर एक्शन को देख सकती हो, नोट कर सकती हो, लेकिन इन सब में वो डायरेक्ट इंटरफियर ना करती है। इस आइडिया को कई लोग साइंस और थियोलॉजी के बीच में अहम रास्ता मानते हैं, मगर इस्लाम कहता है, सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। तो एज एन इस्लामिकली खुदा कोई मखलूक नहीं है, बल्कि वो तो खालिक है पूरे कायनात का, हर गैलेक्सी का, हर यूनिवर्स। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर एलियंस है भी तो खुदा की मखलूक। अल्लाह ताला से कुछ यूं बयान करता है
अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों और जमीन पर, और बेशक ये सब चीजें अल्लाह ताला की ही बनाई हुई मखलूकात में से।